स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि मोनोसेक्राइड्स में आइसोमरिज्म पाई जाती है और आइसोमरिज्म के बेसिस पे भी हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा आपने इससे पहले क्लासिफिकेशन पूरा देखा था, तो अब हम बात करने वाले हैं मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में। ठीक है, कि आप मोनोसेक्राइड में किन किन स्ट्रक्चर्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। तो आप अगर मोनोसेक्राइड की बात करें तो मोनोसेक्राइड में आपकी जो कार्बन की शुगर होती है वो 3 कार्बन की शुगर से स्टार्ट हो जाती है। सिंपल शुगर होते हैं मोनोसेक्राइड्स, है ना। सिंपल शुगर्स होते हैं मोनोसेक्राइड जिनका फॉर्मूला होता है H2NON। सिंपल शुगर्स होते हैं। और अगर आप सबसे सिंपल शुगर मॉलिक्यूल की बात करें तो होता है आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, जिसे आप रेफरेंस शुगर भी कहते हैं। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, है ना, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। जिसका क्या नाम है, ग्लिसरल्डिहाइड, CH2OH। यह है 3 कार्बन की शुगर जिसका क्या नाम है, ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। ये 3 कार्बन की शुगर है, सबसे सिंपल शुगर। हम इस 3 कार्बन की शुगर से ही 4 कार्बन की शुगर यानी कि ट्रायोज शुगर के बारे में बात करेंगे, टेट्रोज शुगर के बारे में बात करेंगे, पेंटोज शुगर के बारे में बात करेंगे, हेक्सोज शुगर के बारे में बात करेंगे कि आप इस 3 कार्बन की रेफरेंस शुगर को लेके किस तरीके से 4 कार्बन की शुगर बना सकते हैं, 5 कार्बन की एल्डोज शुगर बना सकते हैं, 6 कार्बन की एल्डोज शुगर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है। कितने कार्बन है, 1 एसिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि इसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप आपके अरेंज है। यहाँ OH है, यहाँ H है, CH है और यहाँ पे CH2OH। तो आप देखते हैं ग्लिसरल्डिहाइड में सबसे कम यानी कि 2 की पावर आप अगर n लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि ये किसको शो करता है, आइसोमरिज्म को शो करते हैं मोनोसेक्राइड, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है। तो 2 की पावर अगर n से लगाएं आप तो 2 की पावर 1, तो कितने आप इसके आइसोमर बनेंगे, 2। तो अगर आप ग्लिसरल्डिहाइड के आइसोमर की बात करें, ग्लिसरल्डिहाइड के आइसोमर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करते हैं, है ना। तो अगर आप इसकी बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन देखते हैं तो इसमें तो एक ही है ना। और यहाँ पे क्या है, OH कौन सी साइड में प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, डी ग्लिसरल्डिहाइड बोलेंगे। अगर आप इसका आइसोमर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, CHO, COH, H और CH2OH। यहाँ पे जो OH है वो कौन सी तरफ आ जाएगा, लेफ्ट साइड, और यहाँ पे ये राइट साइड। तो ये कहां पे पहुंच गया, लेफ्ट साइड पहुंच गया। तो आप इसको क्या बोलेंगे, L ग्लिसरल्डिहाइड। L ग्लिसरल्डिहाइड आप इसको बोलेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप आइसोमर्स बना सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड के 2 आइसोमर्स पॉसिबल थे, है ना। तो आपने 2 आइसोमर बना दिए, डी ग्लिसरल्डिहाइड और L ग्लिसरल्डिहाइड, है ना। अब हम इसी डी ग्लिसरल्डिहाइड से हम डी एल्डो शुगर बनाएंगे, है ना। जितनी भी बनाएंगे हम अभी एल्डो शुगर बनाएंगे, 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की और 6 कार्बन की एल्डो शुगर की ही स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी हम यहाँ, वो भी डी टाइप की। आपको पता होना चाहिए, अगर आप चाहें तो आप एल शुगर बना सकते हैं, क्योंकि आपके जो मैमेलियन टिश्यूज होते हैं उनमें डी टाइप की ही शुगर मेनली पाई जाती है, तो इसलिए हम डी शुगर ही यहाँ पे बनाएंगे, है ना। अगर आप चाहें तो आप एल शुगर भी बना सकते हैं। बस आपको क्या देखना होगा, लास्ट फिल कार्बन देखना होगा और इस OH को कहाँ पहुंचाना होगा, लेफ्ट साइड में पहुंचाना होगा। बाकी जो भी जहां पे प्रेजेंट है आपको कुछ नहीं करना है ना। आपको क्या करना है, ये वाला आपको जो पहचान है वो क्या है, OH को आपको किधर पहुंचाना होगा, लेफ्ट साइड में पहुंचाना होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कैसे। तो एक मेथड होता है, हम रेफरेंस मान रहे हैं किसको, इस 3 कार्बन की शुगर को आप रेफरेंस मान रहे हैं। क्या है ये, 3 कार्बन की शुगर है, यानी कि ये क्या है, एल्डोट्रायोसिस है। क्या है ये, एल्डोज, और 3 कार्बन की शुगर एल्डोट्रायोसिस, 3 कार्बन की शुगर है ये। अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C3H6O3। ठीक है, अगर आप इससे ही 4 कार्बन की शुगर बनाना चाहें, यानी कि आप इससे ही एल्डोटेट्रोसिस बनाना चाहें, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, 4 कार्बन की शुगर C4H8O4 बनाना चाहें अगर आप, तो आप हम
बना रहे हैं, जितनी भी शुगर अभी हम बना रहे हैं हम डी टाइप की ही बना रहे हैं। आपको पता है कि ये डी और एल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करते हैं, तो मिरर इमेज इनकी बन सकती है। तो आप इनकी एल फॉर्म तो बना ही सकते हैं, हम सिर्फ डी फॉर्म बना के आपको दिखा रहे हैं। तो अगर आप इससे 4 कार्बन की शुगर बनाना चाहते हैं तो केलानी फिशर सिंथेसिस के थ्रू आप 1 कार्बन चेन लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 टाइम कार्बन लेंथ को आप इंक्रीज कर सकते हैं। किसके थ्रू? केलानी फिशर सिंथेसिस के थ्रू। तो हम उसी मेथड से बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से आप 3 कार्बन का क्या ले रहे हैं, ग्लिसरल्डिहाइड लिया आपने, क्या लिया? 3 कार्बन का आपने ग्लिसरल्डिहाइड ले लिया, है ना। हम ब्लैक से लिखते हैं। 3 कार्बन का आपने क्या ले लिया? CHOC, है ना। ये आपका लिया CH2OH ले लिया आपने। आपको इसको 1 टाइम इंक्रीज करना है, मतलब अभी 3 कार्बन का है ना, हमें इसको 4 कार्बन की शुगर बनाना है अगर, है ना। तो बाकी पोजीशन पे आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, है ना। अगर ये इस तरीके से प्रेजेंट है तो आप इसके साथ कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। केलानी फिशर सिंथेसिस के थ्रू आप 1 टाइम कार्बन को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपने इस 3 कार्बन की चेन को इसमें कन्वर्ट कर दिया, 4 कार्बन की चेन में कन्वर्ट कर दिया। अब बात आती है किसकी? OH और H ग्रुप की। तो ये जो आपका OH ग्रुप है ये राइट साइड में भी अटैच हो सकता है और ये जो आपका OH ग्रुप है ये आपका लेफ्ट साइड में भी अटैच हो सकता है ना। बाकी स्ट्रक्चर सेम, और ये आपका लेफ्ट साइड में भी अटैच हो सकता है। बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं। जो हमने कार्बन 1 टाइम इंक्रीज किया है, हमने ये वाला कार्बन इंक्रीज किया है, तो हम इसी की बात करते हैं। बाकी स्ट्रक्चर में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है ना। तो अगर हम इस 3 कार्बन की शुगर में 1 कार्बन यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं तो ये कितने कार्बन की शुगर बन गई? 4 कार्बन की एल्डोस शुगर बन गई। अब डिपेंड करता है कि इसका जो OH ग्रुप है वो राइट साइड में प्रेजेंट है या तो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। अगर ये राइट साइड में प्रेजेंट होगा तो इसका नाम होगा, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ H और OH के ओरिएंटेशन से ही कंप्लीट प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, कंप्लीट शुगर मॉलिक्यूल बदल जाता है। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है डी इरिथ्रोज, डी इरिथ्रोज, और इसका नाम है डी थ्रियोज। क्या है? डी थ्रियोज। ठीक है। तो ये क्या बन गई? 4 कार्बन की शुगर बन गई, है ना। वैसे ही अगर आप 5 कार्बन की शुगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? हम इसी से 5 कार्बन की शुगर बना सकते हैं। तो मैं इधर बना लेती हूँ 5 कार्बन की शुगर। 5 कार्बन की शुगर को आप क्या बोलेंगे? ये क्या है? एल्डोटेट्रोजिस। आप बनाएंगे क्या? एल्डो पेंटोजिस, एल्डोपेंटोजिस, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? C5H10O5। ठीक है। तो अगर आप एल्डोपेंटोजिस बनाना चाहते हैं तो पहले हम किससे बना लें? डी थ्रियोज से बना लें। अगर हमने क्या लिया? डी थ्रियोज को ले लिया, है ना। तो डी थ्रियोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 1 2 3 4। कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। तो आप एज इट इज पहले 4 कार्बन लिख लीजिए। CH2 1 2 3 4 लिख लिया आपने। CH2OH। बाकी एज इट इज जैसे था वैसे ही बना लीजिए आप स्ट्रक्चर को, है ना। 1 2 3 4 5, आपने 5 बना दिए, 4, है ना। तो आप इस तरीके से जैसे था स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही बना लीजिए। एक और बना लेते हैं, CHOCOH COH H, और यहां पे आ गया CH2OH। आपने क्या कर लिया? आपने ये जो डी थ्रियोज का स्ट्रक्चर है इसको आपने यहाँ 2 जगह पे बना लिया। अब आपको इंक्रीज करना है 1 टाइम इसको, तो आप यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ सकते हैं, है ना। 1 टाइम आप इस चेन लेंथ को इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ केलानी फिशर सिंथेसिस। आपने यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ दिया। अभी कितने कार्बन का हो गया? 1 2 3 4 और 5 कार्बन की शुगर बन गई। 5 कार्बन की आपकी पेंटोज शुगर बन गई, है ना। अगर आप अब बात करते हैं किसकी? OH और H ग्रुप की, तो वो राइट साइड में भी जुड़ सकता है OH ग्रुप, और OH और H ग्रुप लेफ्ट साइड में भी जुड़ सकता है। तो अगर ये OH ग्रुप राइट साइड में जुड़ता है, बस इसके नेम रखने, याद रखने इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना।
तो अगर आप इस 4 कार्बन की D3O से 5 कार्बन की शुगर बनाते हैं तो एक में राइट साइड में OH आ जाएगा आपका और एक में आपका लेफ्ट साइड में OH आ जाएगा, है ना। तो जब आपका राइट साइड में OH आता है तो आप इसको बोलते हैं क्या, डी राइबोज, जिसको आप कॉमनली जानते हैं, क्या बोलते हैं आप इसको, डी राइबोज। और ये आपकी क्या होती है, डी अरेबिनोज। क्या है ये आपकी, डी अरेबिनोज। 5 कार्बन की शुगर, ये क्या है, डी अरेबिनोज, और ये क्या बनी आपकी, डी राइबोज। तो ये हमने किससे बनाई थी, डी इरिथ्रोज से बनाई थी। अगर आप चाहे किससे बनाई, D3O से बनानी चाहे तो आप इससे भी बना सकते हैं, है ना। तो हम D3O का स्ट्रक्चर ले लें यहाँ पे, है ना। हम किसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं, D3O का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, है ना। कितने कार्बन का, 1 2 3 और आपका 4। हमने 4 कार्बन का D3O का स्ट्रक्चर ले लिया एज इट इज, है ना। जैसे था वैसे के वैसे हमने स्ट्रक्चर बना दिया किसका, D3O का, है ना। एक इधर बना लेते हैं हम, है ना, 1 2 और 3 ये बना दिया हमने। जैसा था हमने एज इट इज स्ट्रक्चर D3O का बना दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आप कैलानी फिशर सिंथेसिस से 1 टाइम चेन को इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपने एक C यहाँ पे जोड़ दिया, एक कार्बन आपने यहाँ पे जोड़ दिया। सेम कंडीशन आपको नहीं पता है तो आप राइट साइड में भी OH को जोड़ सकते हैं और आप लेफ्ट साइड में भी OH को जोड़ सकते हैं। अगर आपने राइट साइड में OH को जोड़ा तो अब ये 5 कार्बन का जो शुगर है इसका नाम क्या है, इसका नाम है डी लाइक्सोज और इसका नाम है डी जाइलोज, डी जाइलोज। तो इस तरीके से आप, क्योंकि इसमें कितने आपके एसिमेट्रिक कार्बन है, इसमें आपके कितने एसिमेट्रिक कार्बन है, 1 और 2। यहाँ पे 2 एसिमेट्रिक कार्बन है तो 2 की पावर 2 कितने बन सकते हैं इसके टोटल मॉलिक्यूल कितने बन सकते हैं, 4 मॉलिक्यूल बन सकते हैं इसके। कितने बन सकते हैं, 4। तो 2 तो आपने बना दिए, है ना, और 2 इनके एल फॉर्म बन जाएंगे तो कितने हो गए, 4 आइसोमर हो गए, है ना। वैसे अगर आप इनके निकालना चाहें तो इनकी एल फॉर्म आप सबकी बना सकते हैं, इनकी भी सबकी आप एल फॉर्म बना सकते हैं। यहाँ पे कितने आपके आइसोमर हैं, यहाँ पे आपके एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3, है ना। 3 एसिमेट्रिक कार्बन है, यानी कि 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 आइसोमर, 8 मॉलिक्यूल बन सकते हैं आपके इस 5 कार्बन के शुगर के। तो 1 2 3 4 तो आपने बना दिए और इनकी एल फॉर्म बनाएंगे अगर आप, इनकी मिरर इमेजेस बनाएंगे अगर आप, तो क्या बन जाएंगे आपके 8 आइसोमर बनके तैयार हो जाएंगे। अब हम किसकी बात करते हैं, 6 कार्बन की शुगर की बात कर लेते हैं। तो मैं यहां से इसको रफ करके 6 कार्बन की शुगर इधर बना लेती हूं। 6 कार्बन की शुगर को आप क्या कहेंगे, एल्डो हेक्सोज। क्या कहेंगे आप, एल्डो हेक्सोज बनानी है अगर आपको, तो फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। अब आप तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का जानते हैं, लेकिन आज आप देखेंगे कि ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसको लें, डी राइबोज को ले लेते हैं। पहले हम डी राइबोज में एक चेन यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं तो 6 कार्बन की शुगर बन जाएगी। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, डी राइबोज ले लेते हैं, CHO 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6, मतलब हाँ अब ठीक है, 1 2 3 4 5 CH2OH, ठीक है। यहां पे आएगा OH H OH H OH और आपका H, ठीक है। एक और बना लेते हैं, CHO 1 2 3 4, ये होगी 5 कार्बन का एक शुगर और OH H OH H OH और आपका H। ये हमने किसका स्ट्रक्चर बनाया, डी राइबोज का बनाया है हमने, डी राइबोज का एज इट इज हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, बना लिया हमने। अब हम 1 टाइम इस चेन लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, तो हम एक कार्बन यहां पे बढ़ा दिया, एक कार्बन हमने यहां पे बढ़ा दिया, तो ये आपका राइट साइड में भी हो सकता है और ये आपका लेफ्ट साइड में भी हो सकता है ना। H जोड़ दो दूसरी तरफ, तो अगर ये आपका कहां पे होता है, राइट साइड में होता है, तो ये बनता है स्ट्रक्चर किसका, डी एलोज का। किसका बनता है, डी एलोज का। और अगर ये कहां होता है आपका,
होता है तो ये बनता है डी एल्ड्रोज का। किसका बनता है? डी एल्ड्रोज का। ठीक है, अब हम बात करें किसकी? डी एराबिनोज से बना सकते हैं हम वैसे ही, है ना। तो हम डी एराबिनोज को ले लेते हैं रेफरेंस। ठीक है, तो डी एराबिनोज को ले लो। 1 CHO 1 2 3 4 CH2 OH OH H OH क्या आएगा आपका? यहां पे आएगा आपका OH, हाँ OH, इधर आ जाएगा आपका OH और ये आ जाएगा क्या आपका H, है ना। यहाँ पे क्या है आपका H और यहाँ पे क्या है आपका OH। इस तरीके से आ गया आपका, है ना। तो अगर आप डी एराबिनोज से बनाना चाहते हैं तो डी एराबिनोज से आप कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे आपने क्या किया? चेन लेंथ को 1 टाइम आपने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया आपने? चेन लेंथ को यहाँ पे 1 टाइम इंक्रीज कर दिया, है ना। 1 टाइम इंक्रीज कर दिया आपने चेन लेंथ को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे आ गया आपका OH और यहाँ पे क्या आ गया आपका H आ गया। वैसे ही आप दूसरी अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा क्या? CHO, है ना। 1 2 3 4 और आपका 5 CH2 OH, यहाँ पे आ गया OH H OH H OH H, सॉरी यहाँ पे ये OH कहाँ जाएगा? इधर जाएगा OH H, है ना। यहाँ पे आ गया आपका H और OH। इस तरीके से आ गया ये आपका, है ना। तो ये हो गया क्या आपका? कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6। ये किसका स्ट्रक्चर होता है? ये स्ट्रक्चर होता है आपके डी ग्लूकोज का। किसका स्ट्रक्चर होता है? ये आपका डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है ना। और ये किसका स्ट्रक्चर है? यहाँ पे C, यहाँ पे आ गया आपका H और यहाँ पे आ गया आपका OH। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका? डी मैनोज का। किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका? डी मैनोज का। तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 कार्बन की ग्लिसरॉल्डिहाइड से 4 कार्बन की, 5 कार्बन की, 6 कार्बन की, 7 कार्बन की एल्डोज शुगर बना सकते हैं। वैसे ही आप कीटोज शुगर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कीटोज शुगर भी आप 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की, 6 कार्बन की बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं किसके बारे में? ग्लूकोज की हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में कि आप किस तरीके से उनको लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करते हैं किसके बारे में? जिनका आप कॉमन नेम से जानते हैं। आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जानते हैं, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, रिंग स्ट्रक्चर में या ओपन स्ट्रक्चर में, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। किसकी? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 के बारे में हम बात कर रहे हैं। और किस फॉर्मूले में? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले के थ्रू आप किस तरीके से स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है? CHO 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6 CH2OH। 3rd कार्बन पे आपका OH किधर होता है? इधर होता है। बाकी आपका सेम OH सारे कहां होते हैं? राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं, 5 और 6। इस तरीके से होता है आपका, है ना। ये किसका फॉर्मूला लिखा है हमने? ये हमने फॉर्मूला लिख दिया किसका? आपके किसका? सिंपल ग्लूकोज का जो ओपन चेन फॉर्मूला होता है वो लिख दिया हमने, जिसे आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, है ना। अब अगर आप बात करें इसकी तो आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। यहां लिख देती हूं मैं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इस एल्डिहाइड ग्रुप को आप ऐसे लिख सकते हैं, OH ऐसे लिख सकते हैं। बाकी 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। CH2OH OH H OH H, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे OH और यहाँ पे H। आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे लिखने में। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म करते हैं। अभी हम हेमी एसिटल की बात करते हैं। हेमी एसिटल मतलब
जब एल्डिहाइड ग्रुप, हेमीएसिटल मतलब जब एल्डिहाइड ग्रुप किसके साथ में रिएक्ट करता है, OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनते हैं आपके हेमी एसिटल बनते हैं। तो अभी हम किसकी बात करते हैं, हेमी एसिटल कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कार्बन नंबर आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ये कैसे होता है आपका, नेगेटिवली चार्ज होता है ना। और हम कहां पहुंच जाए, सीधे हम पहुंच जाए कार्बन नंबर 5 पे। कहां पहुंच जाए हम, कार्बन नंबर 5 पे। कार्बन नंबर 5 पे OH प्रेजेंट है, ये कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, और ये होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही आपका कार्बन क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, तो H आपका किसके साथ में जाके जुड़ जाता है, क्योंकि इसका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो H किसके साथ चला जाता है, आपका इस O के साथ में जाके जुड़ जाता है। और जो O है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो किसके साथ जाके जुड़ जाता है, आपका इस C के साथ में जाके जुड़ जाता है। किसके साथ में, इस C के साथ में जाके जुड़ जाता है। तो कैसी बनेगी स्ट्रक्चर, ऐसी बनेगी स्ट्रक्चर C, ठीक है। यहां पे हम H लिख देते हैं फिलहाल, 1, 2, 3, 4 और आपका 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, CH2 OH OH H OH H, और यहाँ पे क्या आएगा, H OH, और यहाँ पे OH और H, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब होगा क्या, यहाँ पे हम 5th पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो 5th पोजीशन का ये जो OH होता है, क्योंकि H ने किसके साथ में रिएक्ट कर लिया, O के साथ में, तो O के साथ में H अगर आ गया तो यहाँ पे क्या बन गया, OH बन गया, ठीक है। और ये जो C है इसने किसके साथ में बाइंड कर लिया, O के साथ में इस तरीके से बाइंड कर लिया। तो ये इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब क्या फॉर्म हो गया, ये हेमी एसिटल फॉर्म हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, ये O के साथ में, और यहाँ पे ये OH बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है ना। अब इसमें 2 कंडीशन होती है, ये क्या है, सिंपल ग्लूकोज है, ये क्या है, सिंपल ग्लूकोज है। कौन सा ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये। मैंने आपको कल बताया था आइसोमरिज्म में कि आपके एनोमर्स होते हैं। एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स वो होते हैं जब आपका फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे OH ग्रुप कहां प्रेजेंट हो, आपका राइट साइड में अगर प्रेजेंट होता है तो आप उसको बोलते हैं क्या, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं आप उस स्ट्रक्चर को, अल्फा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अगर यही OH ग्रुप इधर ना प्रेजेंट हो के इधर प्रेजेंट हो, मतलब लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो, OH इधर हो आपका इस तरीके से, CH 1 2 OH H 3 H OH 4 OH H 5 पे OH और H, और यहाँ पे CH2 OH। अगर आपका ये कहां पे प्रेजेंट हो, नंबर 5 है ना, कार्बन नंबर क्या है, 5 है। तो अगर ये आपका यहां पे प्रेजेंट होता है, ये तो ऐसे ही रहेगा O है ना, यहाँ पे आ गया आपका H। अगर ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है तो आप इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं आप इसको, बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आप इनसे, ये क्या है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में लिखे हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होती हैं उन सबको किसने दिया था, फिशर ने दिया था। तो आप इन्हें क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। और अगर आप होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला की बात करें, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो उसमें कैसे लिखते हैं आप, तो उन्होंने इसको रिंग फॉर्म में बताया था। रिंग फॉर्म में कैसे, जो ग्लूकोज के लिए रिंग होती है उसको आप बोलते हैं पायरेनोज रिंग। क्या बोलते हैं आप उसको, 5 मेंबर्ड पायरेनोज रिंग। क्या है ये आपकी 5 मेंबर्ड पायरेनोज रिंग बनाई है उन्होंने। ये क्या है, 5 मेंबर्ड आपकी पायरेनोज रिंग है, ठीक है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मेंबर्ड क्या है, पायरेनोज रिंग है ये, 5 मेंबर्ड पायरेनोज रिंग। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 है ना, इस तरीके से ये क्या है, 5 मेंबर्ड पायरेनोज रिंग है। इस 5 मेंबर्ड पायरेनोज रिंग में आप इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। ध्यान में रखना है आपको कि जो भी आपके राइट साइड में आ
रहे हैं, जैसे राइट साइड में OH यहाँ पे आ रहा है, राइट साइड में OH आ रहा है, राइट साइड में OH आ रहा है, तो राइट साइड में जो भी चीजें आ रही हैं उनको आप डाउन में लिखते हैं, डाउन में लिखते हैं, और जो भी चीजें लेफ्ट साइड आ रही हैं उनको आप कहां लिखते हैं, टॉप पे लिखते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको इस पायरनोज रिंग में लिखते टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्बन नंबर 6 लिख लेते हैं। तो कार्बन नंबर 6 लिखते हैं आप हमेशा यहाँ पे CH2OH आपने लिख दिया। कार्बन नंबर 6 आपका हो गया फिक्स्ड। कार्बन नंबर 6 को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है तो कार्बन नंबर 6 आपने यहां पे लिख दिया, ठीक है। और कार्बन नंबर 6 के बाद आप लिखना शुरू करते हैं। तो हम पहले ये वाला स्ट्रक्चर लिख लें। तो राइट साइड ये वाली है, राइट साइड में फर्स्ट कार्बन पे क्या प्रेजेंट है आपका, फर्स्ट कार्बन पे राइट साइड में प्रेजेंट है OH, तो हम उसको कहां लिख देंगे, नीचे, है ना। सेकेंड कार्बन पे 1 2 3 4 5 और 6, सेकेंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है आपका OH, ठीक है। थर्ड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है आपका, नीचे राइट साइड में H प्रेजेंट है। फोर्थ कार्बन पे आपका क्या प्रेजेंट है, राइट साइड में OH प्रेजेंट है। और फिफ्थ कार्बन पे तो एक ही पोजीशन बची है, तो आपका चाहे H है चाहे OH है वो आपने जोड़ दिया, क्योंकि फिफ्थ कार्बन से O किससे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन से। फिफ्थ कार्बन से ये O से किससे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन से, ठीक है। तो अब बाकी पोजीशन जो आपके लेफ्ट साइड है वो आप कहां लिख देंगे, टॉप पे लिख देंगे। तो फर्स्ट कार्बन पे टॉप पे क्या आएगा, H आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा। थर्ड कार्बन पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। फोर्थ कार्बन पे क्या आएगा आपका, टॉप पे H आएगा। तो इस तरीके से ये क्या बन गया आपका, अल्फा डी ग्लूकोज का क्या बन गया, अल्फा डी ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बन गया, किसके थ्रू, हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला के थ्रू। वैसे ही आप इसको भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 पे है, तो 5 पे तो एक ही बची हुई है पोजीशन, तो आप उस पे H लिख देंगे। बाकी जो भी राइट साइड में लिखा हुआ है वो डाउन में लिखते जाओ। फर्स्ट कार्बन पे H लिखा हुआ है, OH लिखा हुआ है, थर्ड कार्बन पे नीचे H लिखा हुआ है ना, और आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, OH लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप इधर वाली साइड पे आइए, है ना, कौन सी, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड को आप टॉप पे लिखते हैं, OH H OH और आपका H। इस तरीके से ये क्या बन गया आपका, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। किसका बन गया, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला से ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में। आपको पता है फ्रक्टोज का भी यही स्ट्रक्चर होता है, पर डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है आपका यहाँ पे, कहाँ है, यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2OH। बस यहाँ पे डिफरेंस है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एज इट इज सेम रहेगा, है ना। तो हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, फ्रक्टोज के बारे में। तो फ्रक्टोज के बारे में भी देख लीजिए, फ्रक्टोज के बारे में भी देख लेते हैं। मैं इसको रफ कर देती हूँ, यहाँ पे ऊपर का ही रफ कर देती हूँ, क्योंकि बाकी सब तो सेम है ना फ्रक्टोज में भी, है ना। बस जहां चेंजेस है मैं वहां पे रफ कर देती हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फ्रक्टोज के बारे में। तो अगर आप फ्रक्टोज की बात करें तो आप इस फ्रक्टोज को, बस आप जहां जहां मैं लिख रही हूं वहां ध्यान दीजिएगा। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आप लिख सकते हैं CH2OH। यानी कि आपने जो ये कार्बन नंबर 1 ऊपर था उसको हमने साइड में लिख लिया, 1 यहां पे हो गया और 2 यहां पे हो गया, ठीक है। ये कैसा है आपका, नेगेटिव चार्ज है ना, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। तो आप ये किसके, कार्बन नंबर 5 के साथ में अगर रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा, ये जो H है वो किसके साथ में जाके जुड़ जाएगा, इस O के साथ में जाके जुड़ जाएगा, और ये जो O है ये किसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा, इस C के साथ में इंटरेक्शन शो करेगा। तो कैसे दिखेगा आपको, इस तरीके से दिखेगा, C के साथ में ये क्या हो गया आपका, O हो गया। यहाँ पे क्या आ गया आपका यहाँ पे आ गया, अब O ने H के साथ इंटरेक्ट कर लिया ना, तो OH हो गया आपका, और इधर क्या आ गया आपका, CH2OH आ गया, ठीक है। अभी किस, कौन से साइड है, राइट साइड में है। तो राइट साइड में अगर OH है फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे, है ना, किस पे, फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे, तो आप क्या करेंगे, इसको अल्फा डी फ्रक्टोज बताएंगे। क्या बताएंगे आप इसको, अल्फा डी फ्रक्टोज बताएंगे, क्योंकि यह क्या था, डी फ्रक्टोज था ना ये, और इस पे फर्स्ट कार्बन पे क्या बन गया आपका, अल्फा डी फ्रक्टोज बन गया, है ना। क्योंकि
यहाँ पे क्या फॉर्म हो गए, क्योंकि कीटोन ने किसके साथ में रिएक्ट किया, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में, सॉरी अल्कोहल ग्रुप के साथ में रिएक्ट किया, तो ये क्या बन गया, हेमीकीटल बन गया। क्या बन गया, ये हेमीकीटल फॉर्म हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आ गया C। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि O ग्रुप प्रेजेंट था तो आप इसको किधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में, और यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, CH2OH लिख सकते हैं, और इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका बीटा डी फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें किसकी, फ्यूरिनोज रिंग की, क्योंकि जो आपके कीटोज होते हैं उनको आप किस में लिखते हैं, फ्यूरिन रिंग में लिखते हैं। फ्यूरिन रिंग या फ्यूरिनोज रिंग क्या होती है, ये होती है फ्यूरिनोज रिंग। इस तरीके से होती है आपकी क्या, फ्यूरिनोज रिंग। किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है आपकी फ्यूरिनोज रिंग, जिसमें आपका ये क्या होता है, कार्बन नंबर 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या होता है, कार्बन नंबर, यहां पे कार्बन नंबर 1 यहां आता है। ठीक है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 यहां जाता है। वैसे यहाँ पे कार्बन नंबर 1 यहाँ आएगा, 2 3 4 5 और कार्बन नंबर 6 यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। वही रहेगा फॉर्मूला, जैसे आप राइट साइड वाले जो भी है उन्हें आप कहाँ लिखेंगे, टॉप पे लिखेंगे, है ना। तो राइट साइड में क्या आ रहा है आपका, जो भी जहां पे आपका राइट साइड में आ रहा है उसको आप टॉप पे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, OH H, है ना, राइट साइड में, हाँ राइट साइड वाला, सॉरी राइट साइड वाला डाउन पे लिखते हैं आप, सॉरी राइट साइड वाला कहाँ लिखते हैं आप, डाउन पे, और लेफ्ट साइड वाला टॉप पे। तो राइट साइड में क्या आ रहा है, OH आ रहा है ना, तो आपने OH लिख दिया। सेकेंड कार्बन क्या आ रहा है, OH आ रहा है, लिख दिया आपने। थर्ड कार्बन पे क्या आ रहा है, H आ रहा है। फोर्थ कार्बन पे OH आ रहा है। फिफ्थ कार्बन पे आपका एक ही पोजीशन बची हुई है तो आप H लिख देंगे, है ना, और सिक्स्थ कार्बन आप एज इट इज लिख देंगे CH2OH। ठीक है, अब इधर की साइड में देख लेते हैं हम, लेफ्ट वाले कहाँ लिखते हैं आप, टॉप पे। तो यहाँ लिख देंगे आप CH2OH, यहाँ पे लिख देंगे आप OH, यहाँ पे लिख देंगे आप H। तो ये क्या हो गया आपका, अल्फा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, ये अल्फा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। अब वैसे ही आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे आपके जो भी राइट साइड में आ रहे हैं उनको आप कहाँ लिख लेते हैं, डाउन में लिख लेते हैं। तो CH2OH आपने यहाँ लिख लिया डाउन में, सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ CH2OH डाउन में। ठीक है, थर्ड पे क्या है, H आ रहा है। फोर्थ पे क्या आ रहा है, OH आ रहा है। फिफ्थ पे क्या आ रहा है आपका, H आ रहा है, और यहाँ पे क्या है आपका CH2OH आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देते हैं। अब बचे आपके कौन से, राइट लेफ्ट साइड वाले। तो आपका जो भी आ रहा है, सेकेंड कार्बन पे ऊपर OH आ रहा है, थर्ड कार्बन पे OH आ रहा है, फोर्थ कार्बन पे H आ रहा है। तो ये बन गया आपका बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप इजीली फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और आपका होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले के थ्रू स्ट्रक्चर्स को लिख सकते हैं, ओपन चेन में भी और रिंग स्ट्रक्चर में। इससे ज्यादा एग्जाम में मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर बनाने की आपको जरूरत नहीं है, जितने स्ट्रक्चर आपको बता दिए। आप इतने स्ट्रक्चर मोनोसेक्राइड के एज ए एग्जाम्पल दे सकते हैं क्लासिफिकेशन में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर चैनल पसंद आई हो वीडियो आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।